जय भोलेनाथ की। हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही होंगी, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों तक घर घर पहुंचाइए, जन जन पहुंचाइए। बहुत ही ज्ञान की बातें हैं। आज बात करेंगे भक्ति का। लोगों का ये प्रश्न है कि जब पूजा पे बैठते हैं तो आँख से बहुत आंसू गिरता है, आँख से बहुत आंसू गिरता है। क्यों गिरता है? क्यों गिरता है आंसू? किसी को आवासियाँ आती है, किसी को शक्ति आती है, किसी को गंदे विचार आते हैं, किसी को मन बेचैन हो जाता है। कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन आज आंसू का बात करेंगे। जब हम आसन पे बैठते हैं, प्रभु के नाम का, मंत्र का सिमरन करते हैं, जप करते हैं, तो अचानक मन में आता है कि हे प्रभु, इतने दिन से आप कहाँ थे? इतने दिन से मुझे ये आनंद क्यों नहीं आया? और उसी के बिहल उस प्रभु को अंदर से जो भी है, आँख से आंसू गिरने लगता है। उसके कारण कई हैं। एक तो हमारा पिछले जन्म का भी रहस्य होता है। हम इस जन्म में बहुत दिन से भूल बैठ जाते हैं, भुला बैठे हैं प्रभु का। तो जब ज्ञान होता है, जब भक्ति का दर्शन होता है, पहला सीढ़ी होता है, तो सबसे पहले आँख से आंसू ही गिरता है। ये भक्ति का पहला लक्षण है। ये निगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। बहुत लोगों का कहना है कि ये निगेटिव तो नहीं है, इससे हमारा बाधा तो नहीं उत्पन्न होगा। नहीं भाइयों, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये जो हमारे कर्म है, ये काटता है आंसू। ये प्रभु की याद में अंदर से जो धीरे धीरे बंद पड़े हुए हैं खिड़की, वो आंसू के द्वारा हमारा खिड़की खुलती है। अंदर ही, हमारे अंदर ही सब कुछ है, लेकिन वो बंद पड़ा हुआ है। तो जो आंसू गिरता है वो धीरे धीरे, एक एक आंसू जैसे जैसे गिरेगा, वैसे वैसे दरवाजा हमारी खुलती जाती है, खुलती जाती है। पहले बहुत आंसू आएगी, बहुत ज़्यादा रोएंगे, बेचैन होंगे, अजीब अजीब सी बातें आएगी मन में, भगवान से शिकायत करेंगे, झगड़ा करेंगे प्रभु से कि तू कहाँ था, अभी तक नहीं मिला मेरे को, तू कहाँ चला गया था, मेरे को याद नहीं किया। फिर आपके अंदर आएगा कि मैं क्यों ऐसे रह गई प्रभु, इतना टाइम मेरा बीत गया प्रभु, तू कहाँ था प्रभु, मुझे क्यों नहीं याद दिलाया प्रभु। ऐसे कर कर के बिहल आप अंदर से रोने लगेंगे। फिर लगेगा कि मेरे को पूछा भी नहीं, तू कहाँ चला गया था, तू कहाँ चला गया था मेरा प्रभु, मुझे याद नहीं किया, अपने बच्चों को याद नहीं किया कि कैसे मैं रहती थी, कैसे मैं रहता था। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे प्रश्न मन में उठेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, तुम्हें थोड़ा भी याद नहीं रहा प्रभु मेरे लिए। ऐसे ऐसे करके भी आंसू आएगी। या कभी जैसे नाम सुनेंगे प्रभु का, तो अंदर से उनके दिल में जो भाव है वो आंसू के द्वारा निकलने लगता है, अश्रु के द्वारा बहने लगता है कि हे प्रभु, ये कैसा नियम बना रखा है, इतना दूर 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 दूर। वही हम प्यार में आंसू गिराते रहते प्यार में हम आंसू गिराते हैं। और इतनी आनंद आएगी ना जब उनके लिए रोगे ना, इतनी आनंद आएगी, इतनी आनंद आएगी कि समझ नहीं पाओगे कि कैसी आनंद है ये। और ऐसे खो जाओगे, आंसू गिरते जाएगी, गिरते जाएगी। लगेगा कि जन्मों का मिलन हो रहा है, कई जन्मों से
कई जन्मों से मैं उसके लिए तरस रही हूँ। हे प्रभु मेरे को मिल जाओ प्रभु। जैसे विदाई के समय अपने माँ और बेटी की विदाई होती है तो कैसे रोते हैं माता के साथ बेटी पकड़ के, वैसे ही बिछोह की याद आती है कि तू कैसे मेरे को छोड़ के चला गया, इसलिए वो रोती है। बहुत रोता है आदमी, औरत, बहुत आंख से आंसू गिरते हैं भाइयों। ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं मिलता भगवान, है तो मेरे अंदर ही, आपके अंदर ही। लेकिन जब ऐसे आंसू फूटती है उसके बाद धीरे धीरे हमारे परत खुलती रहती है और आगे फिर हम बढ़ेंगे। भटकिएगा नहीं कि आंसू गिरने लगा तो आपको डर लगने लगा, आप छोड़ देंगे भक्ति करना, नाम जपना। ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना आंसू गिरे उसके प्रेम में गिरने दो। जिस तरह मीरा ने कृष्ण के लिए अपना प्रेम में रोती थी, अपने प्रभु से शिकायत करती थी, हम भी करते हैं अपने प्रभु से घंटों बैठ के शिकायत। यही प्रेम है और वो आंसू प्रेम का रहस्य है, इसलिए आंसू गिरने दीजिए। कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये आपके भाग्य का उदय होने वाला है। ये आंसू गिरना इतना शुभ होता है, इसलिए कभी आप लोग परेशान नहीं होइएगा, ना पूजा पाठ आप छोड़िएगा। आंसू बहुत बहुमूल्य चीज़ है और इसको छोड़ना भी नहीं है, बहुत ही आनंददायक है। इस आंसू को बहुत लाखों में कोई एक पाता है और करोड़ों में कोई एक पहुंचता है। तो ये आंसू अगर भगवान आपको दिया है तो आनंद में लीजिए, प्यार करिए इस आंसू से और आसन पे बैठ के उस प्रभु को याद करिए। जय भोलेनाथ की। हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करिए, घर घर लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उन लोग भी जान सके जो नहीं ये सब जानते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, उनको ये नॉलेज हो कि इस रहस्य क्या है। एक एक परत खुलेगी, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं। आप भाइयों एवं बहनों थोड़ा ध्यान रखिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करिए। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की।